दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना के वर्कहॉर्स चीता हेलीकॉप्टर के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। अगले 3-4 साल में चीता और चेतक दोनों ही हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना से चरणबद्ध तरीके से रिटायर कर दिया जाएगा। 60 और 70 के दशक से देश की दूर दराज और बेहद दुर्गम सीमाओं पर सैनिकों के लिए जरूरी रसद और हथियारों की सप्लाई करने वाले इन दोनों हेलीकॉप्टर की जगह स्वदेशी LUH हेलीकॉप्टर लेने जा रहे हैं। भारतीय सेना को चीता चेतक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए कम से कम 250 हेलीकॉप्टर की जरूरत है। सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इन दिनों स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH पर काम कर रहा है। LUH के कड़े परीक्षण भी चल रहे हैं। अगर इसमें वायुसेना और नौसेना की जरूरतों को भी जोड़ दें तो देश की सशस्त्र सेनाओं को कम से कम 400 ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है। ऐसे में LUH के पूरी तरह से तैयार होने के साथ ही चीता चेता हेलीकॉप्टर का रिटायरमेंट शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि अगले साल से भारतीय सेना को ये LUH हेलीकॉप्टर मिलने शुरू हो जाएंगे। LUH को ऑटो पायलट तकनीक से भी लैस कर दिया गया है। HAL ने 60 के दशक में सेना के तीनों अंगों के लिए फ्रांस की एयरबस कंपनी, जो उस वक्त SUD एविएशन के नाम से जानी जाती थी, उसके साथ सबसे पहले चेतक हेलीकॉप्टर के निर्माण का करार किया था। करीब 2 टन का चेतक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 पायलट सहित कुल 7 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा चेतक का इस्तेमाल सीमावर्ती चौकियों को सप्लाई पहुंचाने से लेकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यानी SAR के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चेतक के बाद HAL ने 70 के दशक में यूरोप की यूरोकॉप्टर कंपनी से करार कर भारत में ही चीता हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू किया। 5 सीटर चीता हेलीकॉप्टर भी चेतक की तरह ही एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, लेकिन चीता का हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में उड़ान भरने का रिकॉर्ड है। यही वजह है कि चीता हेलीकॉप्टर को सियाचिन रण क्षेत्र की 15 से 20 हजार फीट की ऊंचाई वाली पोस्ट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थल सेना और वायुसेना दोनों ही सियाचिन में चीता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चीता और चेतक दोनों ही रेगिस्तान और बेहद गर्मी वाले इलाकों में भी उड़ान भरने में सक्षम है। पिछले 40 साल में HAL ने करीब 400 चीता चेतक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है, लेकिन अब इन दोनों ही हेलीकॉप्टर के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। चीता चेतक को रिप्लेस करने वाला LUH करीब 3 टन का हेलीकॉप्टर है और इसमें 2 पायलट सहित कुल 8 लोग सवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के करीब तुमकुर में HAL की नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। इस फैक्ट्री में सबसे पहले LUH का निर्माण शुरू हुआ है। HAL की इस ग्रीनफील्ड फैक्ट्री में शुरुआत में सालाना 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले सालों में इसकी संख्या 60 और फिर 90 तक पहुंच सकती है। LUH के इन दिनों ट्रायल चल रहे हैं। वर्ष 2020 में HAL ने 10 दिनों तक लेह, DBO और सियाचिन ग्लेशियर में LUH के सफल परीक्षण किए थे। LUH ने सियाचिन की सबसे ऊंची अमर और सोनम पोस्ट पर लैंडिंग कर अपनी ताकत का परिचय पूरी दुनिया को दिखा दिया है। वर्ष 2021 में रक्षा मंत्रालय ने थल सेना और वायुसेना के लिए कुल 12 यानी 6 दोनों के लिए लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LSP LUH हेलीकॉप्टर का ऑर्डर किया था। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय शुरुआत में थल सेना के लिए 126 और वायुसेना के लिए 61 LUH हेलीकॉप्टर का ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड को भी इन LUH की जरूरत है।